स्वागत है दोस्तों वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने देखा कि ग्रेड बुक कैसे सेटअप करना है, क्लास टेस्ट असाइनमेंट उसमें कैसे ऐड करने हैं, और हमने ग्रेड बुक डाउनलोड भी कर लिया था एक्सेल शीट में। तो चलिए अभी उसी एक्सेल शीट को एक रिकॉर्ड में कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं। तो ये एक्सेल शीट हमने डाउनलोड किया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी नंबर, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट। तो ये आईडी नंबर, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट मैं इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है। साथ ही साथ ईमेल तक भी मैं इसे, ईमेल भी मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हाइड कर लिया। उसके बाद ये देखिए आखिरी वाला कॉलम, ये भी हमें किसी काम का नहीं है तो मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। साथ ही साथ टोटलिंग वाला कॉलम, चलिए उसे रहने देते हैं। और अब मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। सिलेक्ट करना है शिफ्ट और एरो की से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसे मैं यहाँ कट करके नीचे ले लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने इसे ले लिया नीचे, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले रो पर, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके इसे यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर बोलता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने क्लास का नाम डाल देता हूँ MCA सेकेंड। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकेंड वाले रो को पकड़ता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करके मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम डाल दे देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस रिकॉर्ड फाइल को नाम डाल देता हूँ इंटरनल मार्क्स, मार्क्स रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एक और रो इंसर्ट कर लेता हूँ। इसे थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ टेबल वाइज, ताकि देखने में अच्छा लगे हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर 5 क्लास टेस्ट आ गए और उस क्लास का टोटलिंग यहाँ पर आ गया। वैसे ही असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, असाइनमेंट 5 और असाइनमेंट का टोटल यहाँ पर आ चुका है। आखिरी में हमारा यहाँ पर कोर्स टोटल हम बोलेंगे, तो मैं यहाँ पर उसे लिख देता हूँ कोर्स टोटल। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा हेडिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 मैं इन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से दोहराता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास टेस्ट परफॉर्मेंस, या आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आउट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिर से मर्ज एंड सेंटर करके, यहाँ पर मैं लिखूंगा असाइनमेंट परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10 मार्क्स। क्योंकि हमने पहले ही बताया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में 10 मार्क्स क्लास टेस्ट के लिए और 10 मार्क हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं असाइनमेंट के लिए। तो मैं अब ये कॉलम सेलेक्ट करके इसे वर्ड रैप कर रहा हूँ। फिर से दोहराता हूँ, मैंने वर्ड रैप कर लिया। और अब हम इसे थोड़ा अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हेडिंग अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये देखिए ये बन गया एक और, बन गया एक और,
बाकी भी बना लेता हूँ। यहाँ पे जो रियल वर्ड आया है इसका मतलब है रियल नंबर दोस्तों। रियल नंबर का मतलब है कि अगर आप पॉइंट में भी मार्क्स देते हो तो वो पॉइंट्स में भी यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने राउंड ऑफ ही मार्क्स दिए हैं। और अब मैं इन टैब को पकड़कर इसे सेंट्रल कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेंट्रल कर लिया। अब इस टेबल को मैं थोड़ा सा बॉर्डर डाल देता हूँ, तो सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट की से, शिफ्ट एंड एरो की से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन है, बॉर्डर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इस ब्लॉक को भी ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, और अब देखिए क्लास टेस्ट 1 का परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों इसे भी सेंटर कर देता हूँ ताकि डेटा और अच्छे से दिखे। देखिए स्टूडेंट का नाम, उसके बाद उसका क्लास टेस्ट का परफॉर्मेंस और यहाँ पर टोटल आया है। तो अब इस टोटल को हम डिलीट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें इस टोटल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी टोटल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरेज टोटल, और चाहे तो आप इसे रियल वर्ड हटा भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप हटा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एवरेज टोटल लिखूंगा असाइनमेंट के लिए। और ये देखिए असाइनमेंट, तो यहाँ पर मैं आखिरी कॉलम में लिखूंगा 20, यहाँ पर लिखना है 20 मार्क्स, क्योंकि 10 मार्क्स क्लास टेस्ट के, 10 मार्क्स असाइनमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड बन गया हमारा। अब ये जो नंबर है आपको इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर्मेट में, तो शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेल बोलकर ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नंबर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डेसिमल पॉइंट 0 कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। बस हो गया हमारा। अब ये सारे जो नंबर्स है अब ये नंबर फॉर्मेट में आएंगे, अदरवाइज ये नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेंगे तो हमारा जो एवरेज और सम का फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है, तो उसे सबसे पहले हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने इन्हें नंबर में कन्वर्ट कर लिया, और अब यहाँ पर मैं इस सेल का नंबर याद करता हूँ। तो इस सेल का नंबर है G7। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो ग्रीन सेल जो दिख रहा है या फिर सिलेक्टेड जो है, ये इसका सेल नंबर जो है वो क्या है हमारा G7। और हमें एवरेज कहाँ तक करना है स्टूडेंट 1 का, 1 2 3 4 और 5, ये 5 का एवरेज करना है हमें। तो आखिरी वाला कौन सा है K7, और उसके सामने हमारा टोटल आना है। तो L7 में यहाँ फॉर्मूला बार जो दिख रहा है वहां पे आप क्लिक कीजिए और वहां पे लिखिए इक्वल टू एवरेज। तो देखिए वहां पे आपको एवरेज का फॉर्मूला आ गया। पैरेंथेसिस ओपन कीजिए, पैरेंथेसिस ओपन करने के लिए Shift+9 नंबर का की प्रेस कर देना कीपैड से, और यहाँ पर हम लिखेंगे G7 कोलन, यहाँ पर आएगा आपका K7, कहाँ तक एवरेज करना है K7 तक, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक क्लास टेस्ट का यहाँ पर उसका एवरेज आ चुका है। अब बाकी स्टूडेंट का बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक्सेल शीट में ये सब फैसिलिटीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्सर है, जो व्हाइट कलर का प्लस साइन था, जैसे ये इस सेल पे जाता है तो वो ब्लैक कलर का बन जाएगा, बस उसे पकड़ना है और नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। स्टूडेंट 2 का परफॉर्मेंस आ गया, स्टूडेंट 3 का भी आ गया, और स्टूडेंट 4 का भी यहाँ पर आ चुका है, आ गया। और आखिरी वाले स्टूडेंट ने जैसे हमने बताया था कि वो एब्सेंट है,
तो हम उसे यहाँ पर दोस्तों absent मार्क करेंगे और इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आखिरी वाले स्टूडेंट का काम हो गया। सेम वैसे ही दोस्तों अब हम यहाँ पर जैसे हमारा ये क्लास टेस्ट का एवरेज यहाँ पर बन गया है, वैसे ही अब हम असाइनमेंट का भी कर लेंगे। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ सेल नंबर बदलेंगे। अब सेल नंबर आएगा M, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ M, और 7 से लेकर Q7 तक आएगा। देखिए यहाँ Q7 जो सेल है वहां तक हमारा एवरेज आना चाहिए। तो R7 में अब हम यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे, R7 इक्वल टू एवरेज, यहां पर फॉर्मूला आएगा एवरेज पैरेंथेसिस ओपन M7 कोलन Q7 पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट का भी एवरेज आ चुका है, मैं उसे भी ड्रैग करता हूं और देखिए मेरा रिजल्ट यहाँ पर बन चुका है। आखिरी वाला स्टूडेंट अब्सेंट था, मैं फिर से सब जगह उसे अब्सेंट कर देता हूं और अब देखिए यहाँ पर मेरा असाइनमेंट का भी एवरेज निकल कर आ गया। 5 असाइनमेंट का एवरेज यहाँ पर आ गया। और लेकिन अब हमें यहाँ पर एवरेज मार्क्स नहीं देने हैं, सिर्फ हमें उनका टोटलिंग करना है। क्यों? क्योंकि हम टोटल 20 मार्क्स देने वाले थे, इसीलिए 20 मार्क्स यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अब फॉर्मूला आएगा यहाँ पर सेल नंबर L, यहाँ से L7 फर्स्ट स्टूडेंट के लिए और R7, इन दोनों का टोटलिंग करना है। तो T7 नाम के सेल में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इधर जाएंगे और फॉर्मूला बार में जाकर यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू सम, ओपन द पैरेंथेसिस, L7 प्लस R7 एंड पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो देखिए टोटलिंग यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट 1 का था वो आ चुका है। देखिए 4 + 8 = 12, देखिए फिर 5 + 9 इज डेफिनेटली 14, 5 + 7 = 12, 6 + 7 = 13। तो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि सही आया है क्या, इसमें ट्रैक कर दिया। देखिए यहाँ पे 13, 13 और 13 रिकॉर्ड आ चुका है और सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं। उसका रीज़न ही ये है दोस्तों कि आउट ऑफ 20 आपको मिनिमम 8 मार्क्स क्वालिफाई करने थे, तो हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पर मोर देन 8 मार्क्स क्वालिफाई कर लिए हैं, इसीलिए सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अब इस सीट को और अच्छा अगर करना है तो आप इसे कलरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलरिंग चूज करके, जैसे है ये देखिए, तो कलरिंग कर सकते हैं जिससे आपका जो शीट है वो और अच्छा दिखे। और कलरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों, अब आपके हिसाब से यहाँ पर इसे कलरिंग कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना भी करें, ऑप्शनल है, कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए आपका यहाँ पर शीट जो है दोस्तों प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे आप आपका नाम डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, साइन बाय सतीश शंकर। और अब मेरा इंटरनल का जो रिकॉर्ड है दोस्तों यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। अब मैं इसे चाहूँ तो PDF फाइल में कन्वर्ट करके मेरे फाइल को प्रिंट निकाल कर जोड़ भी सकता हूँ। मैं इसे यहाँ पर जाऊँगा, ऑल कॉलम सेलेक्ट करूँगा, पोर्ट्रेट मोड की बजाय लैंडस्केप मोड लूँगा और ये देखिए मेरा यहाँ पर शीट जो है वो PDF फाइल में मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसे थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और ये मेरा प्रिंट हो चुका है। देखिए दोस्तों हमारी शीट रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ ग्रेडिंग का यूनिट यहीं खत्म होता है। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।